जो निरंतर भगवत लीलाओं में रमण करते हैं, उनको ठाकुर जी की लीलाओं में कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उनको शकुन और अपशकुन दोनों होने लगते हैं। वही गदाधर जी भट्ट महाराज कथा करते थे ना, तो ऐसी दिव्य कथा कहते थे कि उनकी कथा में जितने श्रोता होते थे सब के सब नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता रहता था, आंखों से आंसू आते रहते थे। एक कोई महामंडलेश्वर थे, उनकी कथा में पहुंच गए। अब वो सबको देखें, बोले सबके नेत्रों में आंसू, सबके नेत्र सजल हो रहे हैं, ऐसी भावपूर्ण कथा सुनाते थे। तो उनको मन में बड़ी लज्जा आई कि देखो मैं कितना कठोर हृदय हूं कि इतनी बढ़िया कथा सुनकर भी मेरे एक आंसू नहीं आ रहा है। बहुत मन में लज्जा हुई। तो अगले दिन एक मिर्च की, लाल मिर्च की पोटली लेके आए कथा में। सुनो, जिनको ज्यादा नींद आती हो वो ये प्रयोग कर सकते हैं। 2, 4, 5 ग्राम ही ले आना। 2, 4, 5 ग्राम तो ज्यादा है, उससे तो कईयों की नींद भाग जाएगी कईयों की भाग जाएगी। वो महात्मा जी मिर्च की छोटी सी पोटली लेके आए और कथा कह रहे थे गदाधर भट्ट जी। और कथा कहते कहते सब लोगों के अश्रु विसर्जित हो रहे थे। तो उन्होंने बस वैसे ही ऐसे हाथ घुमाने में वो मिर्च की पोटली थोड़ा नेत्रों से स्पर्श करा दी, तो महाराज आंसू पे आंसू आने लगे, आंसू पे आंसू। अब लोग तो लोग हैं महाराज। अत्यधिक कथा रस में, भगवत रस में डूबे हुए लोग भी कभी कभी बाह्य रूप का जब दर्शन कर लेते हैं तो अब संसारी जीव तो हैं, नहीं तो सो संतों ने तो वर्णन ये किया है, हाथ जोड़ो बोलो इस दोहे को, बोलने लायक है कि तेरे जाने जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनों भुवन बुहार, नारायण तू बैठ के अपनों भुवन बुहार, तेरे जाने जो करे भलो बुरो संसार। अब जो वैष्णव थोड़ी देर पहले कथा में रो रहे थे, वही वैष्णव उठ के गुरु जी के कान में कह दी, महाराज जी ये ढोंगी महात्मा है, लाल मिर्च लगा रहा है आंखों में जब रो रहा है। चुगली कर दी, देख लो आप। जो निरंतर कथा श्रवण करते करते जिनकी आंखें बह रही हैं, वो कब परमात्मा भाव में डूब जाएं और कब संसारी भाव में डूब जाएं मालूम नहीं चलता है। हम तो देखते हैं, कई बार देखते हैं। जो संख्या कथा के साधकों की ज्यादा होती है और बाहर की कथा होती है और दोपहर में बाल भोग लेते हैं ना, तो फिर उनका 2.5 घंटे का सत्संग बाल भोग वाली लाइन में शून्य हो जाता है। वो फिर महाराज जी के जानकार है ना, वो फिर इधर से घुस के ले लेंगे और इधर से घुस के ले लेंगे, कोई टोकेगा भी नहीं, महाराज जी के जानकार है। अब वो ये नहीं समझते कि महाराज जी की कितनी बात खराब हो रही है। राम राम हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और गुरु जी वो महामंडलेश्वर जी तो चले गए कथा सुन करके, और पीछे से किसी ने कह दिया तो महाराज गदाधर भट्ट की सज्जनता आप देखिए। गदाधर भट्ट उन महात्मा का स्थान पता करके उनके आश्रम पे गए, उनके आश्रम पे गए, और जैसे ही गदाधर भट्ट जी को अपने आश्रम पे उन्होंने देखा तो महाराज इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए, और गदाधर भट्ट जी ने जाकर के उनको गले से लगा लिया।
और गले से लगाते ही जैसे किसी बिजली का स्पर्श करो तो करंट आता ही आता है। गदाधर भट्ट जैसे महात्मा का स्पर्श करके उनके कल तक तो नकली आंसू आ रहे थे, आज असली आंसू आ गए, असली आंसू आ गए। और क्या कहा, महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। वो महात्मा ने गदाधर भट्ट जी से कहा, भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। वो भूल किसके लिए? बोले मैंने बस ऐसे ऐसे प्रयोग किया। तो गदाधर भट्ट जी ने कहा, बोले तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुमने एक आदर्श संसार के सामने प्रस्तुत किया है कि शरीर का प्रत्येक अंग भगवान में लगना चाहिए, और तुमने जो शरीर का अंग भगवान में नहीं लग रहा था उसे तुमने दंड दे करके संसार को एक आदर्श स्थापित किया। असली आने लगे, असली आंसू आने लगे। राम राम। अब भगवान का इतना भजन करने वाले अर्जुन, जिनके रोम रोम से नाम निकलता हो, वो अर्जुन भगवान के धाम जाने का समाचार सुन करके फूट फूट कर रोने लगे।